हेलो एवरीवन। हम पिछली वीडियो में इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर फैराडे के लॉ पढ़ रहे थे और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से या बिजली की सप्लाई की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से जो हमारा सॉल्ट है उसका एक कैटायनिक पार्ट यहाँ जमा होगा, एनायन जो है वो यहाँ जमा होगा, और वो कितनी मात्रा में यहाँ जमा होगा या कितनी मात्रा में यहाँ लिबरेट होगा वो किस बात पर निर्भर करता है कि कितनी बिजली हमने दी है। तो यानी कि जो मास ऑफ सब्सटेंस है जो यहाँ जमा हुआ या यहाँ जमा हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिवन, यानी जितनी मात्रा हमने इलेक्ट्रिसिटी की दी है। अगर हम ज़्यादा बिजली देंगे तो ज़्यादा मास हमें ज़्यादा जो मात्रा में हमें यहाँ हमारा सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा या मिल जाएगा। तो इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हुए मैंने लिखा था W = Z × Q। Z क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ये कांस्टेंट है, हर सब्सटेंस के लिए अलग होता है। सोडियम के लिए अलग वैल्यू होगी इसकी, क्लोरीन के लिए अलग वैल्यू होगी इसकी। तो हर चीज़ की अलग मतलब हर सब्सटेंस की या हर एलिमेंट के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। ये पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी तरह जो दूसरा लॉ था वो ये कहता है कि अगर दो सेल एक ही बैटरी से कनेक्टेड हैं तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है कि जो मेटल यहाँ डिपॉजिट होगा बटे में जो मेटल यहाँ डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर होगा? जो यहाँ डिपॉजिट हुआ उसके इक्विवेलेंट वेट बटे में जो यहाँ डिपॉजिट हुआ उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। ये था हमारा सेकंड लॉ। अब अगर मैं फर्स्ट लॉ पे दोबारा हूँ और इसी एग्जाम्पल को देखूं कि मैंने NaCl लिया है यहाँ, जिसमें Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी तो नेगेटिव पोर्शन के पास जाके सोडियम जमा हो गया और यहाँ पे जाके क्लोरीन आ गया। तो अब यहाँ पे नेगेटिव पार्ट था तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे और सोडियम के पास कम थे क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो सोडियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ले लिया और सोडियम बना लिया। ठीक है, यहाँ पे कैटायन था, यहाँ पे प्रॉपर सोडियम बन गया है। अब ये देखो कि यहाँ पे इसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी है मैंने, इसका मतलब यहाँ पे 1 लें, 1 1 और 1, और जो संख्या आगे लिखी जाती है वो मोल कहलाती है। अगर यहाँ 1 है तो यानी कि ये क्या चीज़ है? 1 मोल Na पॉजिटिव है। यहाँ अगर 1 है तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ अगर 1 है तो 1 मोल सोडियम एटम है। तो यानी कि 1 मोल सोडियम कैटायन को अगर मुझे 1 मोल सोडियम एटम में या सोडियम एलिमेंट में बदलना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिएंगे। समझ में आई बात? अगर 1 सोडियम पॉजिटिव को मुझे 1 सोडियम में बदलना है तो मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे। अब आते हैं अगली चीज़ पे। तो यानी कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी कि 1 मोल Na पॉजिटिव को चाहिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल Na में बदलने के लिए। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 मोल, और 1 मोल में कितनी संख्या होती है? चार्ज ऑन 1 मोल में संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 में इतने हैं तो इतने में कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई कितना? ये 6.023 × 10⁻23 इतना चार्ज होगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे ये जो इतनी संख्या है किसके बराबर है? 1 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 × 10⁻23, जो कि किसके बराबर आता है? लगभग 96500 कूलम के बराबर आता है, इतने के बराबर। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? इतना होगा। और इस संख्या को हम किसके बराबर, इस पूरी संख्या को यानी कि 96500 कूलम को हम मान के चलते हैं 1 फैराडे के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल? 1 फैराडे के इक्वल। तो अगर अब मैं यहाँ बात करूँ इसकी सोडियम की, तो यानी कि अगर मुझे 1 मोल सोडियम कैटायन को 1 मोल सोडियम में बदलना है
तो कितने चार्ज चाहिएगा मुझे 96500 कूलम, ठीक है। और यानी कि अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो 1 फैराडे, क्योंकि किसके इक्वल है, 1 फैराडे के इक्वल है। समझ में आई बात। तो यानी कि 1 मोल सोडियम पॉजिटिव को बदलने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 96500 कूलम, यानी कि 1 फैराडे। अब अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करती हूँ, सब मान लो मुझे Al3 पॉजिटिव को बदलना है Al में, तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी 1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को अगर मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम एटम में बदलना है तो मुझे यहाँ 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज था, 96500 कूलम या 1 फैराडे। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना लगेगा, 96500 इंटू 3 या 3 फैराडे। समझ में आई बात। तो यानी कि जिस तरह यानी कि 1 मोल एल्यूमिनियम को कैटायन को अगर मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम एलिमेंट में बदलना है तो कितना फैराडे लगेगा, 3 फैराडे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने, 3 मोल, तो 3 फैराडे यानी कि 96500 इंटू 3। समझ में आ गया, इतना कूलम, ये कूलम में है और ये फैराडे में है। समझ में आई बात। इसी तरह अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 0, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, 3 नीम 27 और 1 28। इतना कूलम चार्ज हमें लगेगा, या इतना कूलम हमें या इतनी फैराडे भी आप इसको कह सकते हो। इसी तरह अगर मैं बात करूं Mg2 पॉजिटिव की, तो इसको कितने, 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 Mg। तो यानी 1 मोल Mg2 पॉजिटिव को अगर मुझे, सॉरी यहाँ 1 मोल Mg एलिमेंट में अगर बदलना है तो कितना लगेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो 1 मोल के लिए कितना था, 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि 2 फैराडे, और ये किसके बराबर है, 2 गुना 96500, जो कि 1 फैराडे किसके बराबर था, 96500 कूलम के, तो 2 फैराडे किसके बराबर होगा, 2 इंटू 96500 कूलम के बराबर होगा। तो इतना चार्ज हमें लगेगा। तो ये चीज़ बहुत आसान थी कि जितने मोल इलेक्ट्रॉन आपको लग रहे हैं वो देखना है आपने। 1 मोल को बदलने के लिए, 1 मोल को बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर तो 2 क्लोरीन एटम में से मैंने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो मुझे 2 Cl मिले। यानी 2 मोल क्लोराइड आयन को अगर मुझे 2 मोल क्लोरीन में बदलना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। अगर मैं 1 मोल को बदलूंगी तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 1 ही मोल लगेगा। यहाँ अब 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये तो सारे ही 2 2 2 में हैं। अगर मैं 1 मोल का निकालूंगी तो इलेक्ट्रॉन भी कितना लगेगा, 1 ही लगेगा, और यहाँ पे ये भी 1 ही होगा। जैसे मैं आपको करके बता देती हूँ, जैसे मैंने वहाँ लिखा हुआ था कि 2 मोल क्लोराइड आयन में से अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 क्लोरीन बनेंगे, ठीक है। तो ये तो सारे ही 2 2 2 हैं। अगर 1 मोल की बात करूं तो कितना लगेगा, 1 ही मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा और 1 ही मोल मुझे क्लोरीन मिलेगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम्हें ये देखना है कि ये जो कैटायन या एनायन तुम ले रहे हो ये 1 मोल रखना है, ठीक है, और ये भी तुम्हें 1 मोल ही रखना है। फिर देखना है कि इलेक्ट्रॉन कितने मोल लगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 मोल लिखा हुआ है तो तुम उसको कर दोगे 2 फैराडे, कि भाई यहाँ क्लोरीन को बदलने के लिए 2 फैराडे लगेंगे। जैसे यहाँ था कि यहाँ पे 2 मोल लिखा हुआ है और यहाँ भी 2 मोल है, तो तुम बोलो कि हाँ क्लोरीन को बदलने के लिए 2 मोल फैराडे लगेंगे, 2 फैराडे लगेंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ 1 मोल होना चाहिए। फिर देखना है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 मोल किया तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 1। तो यानी कि 1 मोल क्लोरीन को बदलने के लिए 1 फैराडे ही लगेगा, यानी कि 96500 कूलम ही लगेंगे। समझ में आई बात। ऐसा मत कर देना कि यहाँ भी कह दो जी 2 फैराडे लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तो 2 है। यहाँ पे 1 रखना है और फिर देखना है कि यहाँ क्या संख्या आएगी,
फिर उस हिसाब से चलना है। 1 मोल है तो 1 फैराडे और इतना कूलम। अगर 2 मोल हो तो 2 गुणा कर दो, यहाँ भी 2 से गुणा कर दो। 3 मोल है तो 3 से गुणा कर दो, यहाँ भी 3 फैराडे आ जाएगा, यहाँ गुणा 3 हो जाएगी। और चाहे एनायन हो चाहे कैटायन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना, यहाँ 1 मोल होना चाहिए, फिर देखना है यहाँ कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यहाँ था 1 मोल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने थे 3 मोल, तो यानी कि मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 फैराडे मुझे चार्ज लगा। अब एक और एग्जाम्पल लेके चलती हूँ मैं। ये कह रहा है MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव में बदलना है। ठीक है, ये रिएक्शन है मेरी। अब मुझे नहीं पता इलेक्ट्रॉन कितने लगेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंगनीज की और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी। ठीक है, लेकिन इसने सिर्फ पूछा किसका है, Mn का, तो मैं ऐसा करती हूँ सिर्फ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेती हूँ। ऑक्सीजन की तो सबको पता ही है -2 होती है। तो अब पिछली साल जब तुमने रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर किया था तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी। तो Mn की मैं x मान लेती हूँ, गुण प्लस में 4 हैं ऑक्सीजन के, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो 4 थे तो 4 आ गया इसमें, और ये माइनस का साइन है इधर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो अगर ऊपर जो भी साइन होता है वो उल्टा हो जाता है उससे। ठीक है, ये या इसको ये कह लो, सॉरी, या इसको बराबर में रख लो -1। ठीक है, इसका x, ऑक्सीजन कितने हैं 4, गुणा में ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -2, बराबर है चार्ज कितना चढ़ा हुआ है इस पर 1 माइनस है तो -1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 4 दूनी कितने होते हैं 8, और यहाँ माइनस है तो किसका आएगा -8, और यहाँ क्या है -1। तो जब मैं इस 8 को उधर लेकर जाऊँगी तो ये -1 प्लस 8 हो जाएगा। तो अब 8 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो माइनस होके क्या आ जाएगा +7। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, मैंगनीज +7 में है, और मुझे इसे बदलना किस में है, मैंगनीज +2 में बदलना है। तो +7 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं या घटाऊं कि मुझे +2 मिले। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इसमें -5 कर दूं, जोड़ दूं, तो +2 आ जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, -5 इलेक्ट्रॉन कर दूंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। तो +7 -5 क्या आ जाएगा +2। तो यानी कि 1 मोल Mn +7 को 1 मोल Mn2 पॉजिटिव में बदलने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो यानी कि कितने फैराडे, 5 फैराडे, और कूलम कितना 5 इंटू में 96500 कूलम। समझ में आई बात। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हें ये देखना है कि यहाँ क्या चीज़ दे रखी है, Mn दे रखा है, तो जाहिर सी बात है Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी, जिसकी निकालनी है उसकी x लो, फिर ऑक्सीजन 4 थे तो 4 गुणा में एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, ये हो गया, बराबर में ऊपर जो भी साइन है माइनस का है प्लस का है वो यहाँ रखो। माइनस का 1 था तो -1 मैंने रख दिया। तो फिर इसको सॉल्व किया तो 4 दूनी 8, माइनस का इधर -1, तो जब मैं इधर लेके गई तो 8 किसका हो गया, प्लस का हो गया। 8 प्लस -1 +7 आ गया। तो यानी कि 1 मैंगनीज +7 को अगर मुझे 1 मैंगनीज 2 पॉजिटिव में बदलना है तो इसमें से -5 करना पड़ेगा। -5 कैसे हो सकता है, जब मैं 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, माइनस है, तो वो +7 -5 बराबर है किसके आ जाएगा, +2। तो यानी 1 मोल Mn +7 को अगर 1 मोल Mn2 पॉजिटिव में चेंज करना है तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो 5 फैराडे यानी कि 5 × 96500 कूलम। ये चीज़ समझ में आ गई। इसी तरह एक और क्वेश्चन था, H2O की ऑक्सीडेशन करनी थी। ठीक है, इसको मुझे ब्रेक करना है, H2 + ½ O2 में ये ब्रेक होगा। समझ में आई बात। अगर मैं H2O को इसको ब्रेक करना चाहूँ तो H2 + ½ O2 में ब्रेक होगा। तो अब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2, और जबकि यहाँ पे क्या है, क्या है 0, क्योंकि जब इस फॉर्म में होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जब
कोई भी एलिमेंट अपने ही साथ जुड़ा हुआ हो, मतलब 2 ऑक्सीजन है, O2 है इधर, O2 है, O2 का मतलब क्या है, O डबल बॉन्ड O। तो जब ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन आपस में ही जुड़े हों तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाती है। जैसे अगर मैं N2 के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बैठूंगी तो ये 0 होगी। इसी तरह अगर Cl2 में निकालने बैठूंगी तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 आएगी। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम सेम जुड़े हुए हों तो 0 हो जाती है। तो -2 से 0 में बदलना है, तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूँगी, -2 में से ऐसा क्या करूँ कि 0 हो जाए। अगर मैं इसमें से -2 इलेक्ट्रॉन कर दूँ तो 0 हो जाएगी। माइनस का 2 है, माइनस करना है, और इलेक्ट्रॉन पे पहले से ही माइनस होता है तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो माइनस का 2 प्लस का 2, आंसर क्या आ गया, 0। फिर से बता देती हूँ, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी ऑलरेडी, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, या इसको दोबारा से देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी O2 नेगेटिव। समझ में आई बात? और मुझे बदलना किस में था इसको, जहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, 0। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी फालतू पड़े हैं और मुझे 0 पे लेके आना है, तो मैं क्या करूँगी, 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दूँगी। तो जब 2 नेगेटिव है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू पड़े हैं, जब मैं उनको घटा दूँगी तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी 1 मोल H2O के अंदर 1 मोल O2 नेगेटिव था, और यहाँ पे क्या है, हाफ मोल है। यहाँ वाले का इतना ध्यान नहीं देना हमने, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो 1 मोल O2 नेगेटिव में से जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन घटाए गए तो मुझे क्या मिला, हाफ मोल O2 मिल गया। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0। समझ में आई बात? तो यहाँ पे 1 मोल था, 2 इलेक्ट्रॉन घटाए गए हैं, तो चार्ज कितना था, 2 फैराडे। तुम्हें बस ये संख्या देखनी है, यहाँ 1 मोल और यहाँ पे संख्या। तो यहाँ पे 1 मोल में 2 नेगेटिव थी, कितने इलेक्ट्रॉन घटाए, 2, तो 2 फैराडे। और अगर कूलम की बात करूँ 96500 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये कूलम में आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये थे एक तरह से इसकी, तो यहाँ पे ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई होगी कि कितना चार्ज जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं या माइनस होते हैं कैटायन में या एनायन में 1 मोल के अंदर, तो जितनी भी संख्या होती है उतने ही फैराडे चार्ज ट्रांसफ़र होता है, उतना ही फैराडे चार्ज मूव करता है या चलता है, उसकी मूवमेंट होती है। क्योंकि कहीं माइनस हो रहे हैं, कहीं प्लस हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं जुड़ रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं, तो वो मूवमेंट होती है। तो यानी कि इतना इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो ये था इसका एग्जाम्पल थे इसके। ये पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, वो यही पूछते हैं कि 1 मोल Al3 पॉजिटिव को 1 मोल इसमें बदलना है तो कितना चार्ज लगेगा। तो तुम देखोगे कि 1 मोल में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यानी कि 3 फैराडे, तो 96500 इंटू 3 करके आ जाएगा। इसी तरह वो या ये पूछ लेते हैं कि MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में बदलना है, कितना चार्ज लगेगा। तो पहले तुम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, फिर देखोगे 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उस हिसाब से उतना ही आपका फैराडे आ जाएगा, या कूलम में निकालना है तो 96500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह वो ये भी पूछ सकते हैं 1 मोल H2O में से 1 मोल H2O को मैंने ब्रेक किया है H2 और हाफ O2 में, तो कितना चार्ज लगेगा। तो कितना चार्ज लगेगा वो किस बात पर डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन लगे 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगे तो 2 फैराडे आ गया। इसी तरह तुम्हें बहुत सारी बुक्स के अंदर मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। थोड़े से मैं आपको तुम्हें दिखा देती हूँ, वो तुम देखो। ये मेरे पास प्रदीप्स की बुक है और प्रदीप्स की बुक में से ही मैं देख के करवा रही हूँ। तो ये देखो, ये तो मैंने तुम्हें करवा दिया। इसी तरह Cu2 पॉजिटिव के लिए बोल रहा है, Cu2 पॉजिटिव में भी 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 फैराडे लगे हैं। MnO4 नेगेटिव वाला मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसी तरह ये ऑक्सीजन वाला भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये देखो मैंने इस तरफ माइनस किया है इसको, अगर तुम देख सकते हो, ये देखो मैंने इस तरफ माइनस किया है, इसमें इन्होंने इस तरफ ले जाके प्लस किया हुआ है, वो बात एक ही है। यहाँ माइनस हो रहे हैं तो ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर इसने एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये FeO का
जो इसने इसमें बदला है Fe2O3 में। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मैंगनीज की निकाली थी वैसे ही जब हम निकालेंगे तो Fe2 पॉजिटिव आ जाएगी, और इसी तरह जब हम यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो Fe3 पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहाँ 2 पॉजिटिव है, यहाँ 3 पॉजिटिव है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन का है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर है। तो ये 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 96500 कूलम के बराबर होता है। इसी तरह इसके अंदर है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। अच्छा, अब इतना आपको समझ में आ गया है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उसके हिसाब से मुझे आंसर निकाल के बताएंगे। उस या भी बस ठीक है, ये सभी जो भी न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं वो सभी के आप वो करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने अभी कराए हैं सवाल वाले, और मैं 3-4 सवाल आपको दे रही हूँ, वो भी आप करके मुझे बताएंगे। 1 मोल के पॉजिटिव को मुझे बदलना है 1 मोल के में, तो कितना चार्ज लगेगा, फैराडे में भी बताना है, कूलम में भी बताना है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 4 मोल Na पॉजिटिव को मुझे बदलना है 4 मोल Na में, तो फैराडे में भी बताओ और कूलम में भी बताओ। इसका मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जैसे जब इसमें कराया था तो मैंने क्या निकाला था, 1 मोल के लिए कितना निकल गया था, 96500 निकल गया था ना। एक मोल के लिए, 1 मोल Na पॉजिटिव के लिए 1 ही मोल इलेक्ट्रॉन लगा था, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगने का क्या मतलब है, 1 फैराडे, यानी कि 96500 कूलम। अगर मैं 4 करूँगी तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यानी कितने फैराडे लगेंगे, 4 फैराडे, 4 × 96500। इसका आंसर तो मैंने खुद ही तुम्हें बता दिया, लेकिन अगले नहीं बताऊँगी। तो इसी तरह तुम्हें निकालना है 2 मोल Mg2 पॉजिटिव में कितना चार्ज लगेगा अगर मैं इसे 2 mg में बदलना चाहूँ। दोनों में बताना है, फैराडे में भी और कूलम में भी। और इसी तरह तुम किसका लोगे अब, 3 मोल O2 नेगेटिव को बदलना है 3 मोल O में, तो इसमें भी बताओ फैराडे और कूलम, ठीक है। तो ये मुझे करके तुम बताओगे। 4 सवाल हैं ये, नंबर 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये मुझे करके तुम दिखाओगे। ओके, चलो बाय।